क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों की केस में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने के इल्जाम है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर एहलकार सिविलियंस होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? देखना यह है किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म बिजली जल्द सस्ती होने के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने की उम्मीद है। IPPs के साथ 3000 मेगावाट बिजली के मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी, जिसका फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। बोले, तहरीके इंसाफ ने मईशत को तबाह कर दिया था। अनथक मेहनत से मुल्क को मौशी तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। यूरोप के लिए PIE की परवाजें शुरू हो गई हैं। बहुत जल्द लंदन के लिए भी परवाजें बहाल होंगी। सूबों को विफाक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना है। कुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन को बरकरार रखेंगे। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द हलाक किए गए। पाकिस्तान में 2018 जैसा अमन दोबारा कायम करेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स कोटला अकबर जेल इंतजामिया नोटिस से मुकर गई। इस्लामाबाद पुलिस को नाकाम वापस आना पड़ा। जेल हुकाम का कहना है जो अहकामात मौसूल होंगे उन पर मिनोअन अमल दरामद होगा। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। एजाज चौधरी प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होना पार्लियामेंट की तौहीन है। शिबली फराज कहते हैं, हमें प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने का खदशा था। पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर संजीदा नहीं लिया। पंजाब हुकूमत ने ऐवान बाला के जारी प्रोडक्शन ऑर्डर को अहमियत नहीं दी। चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन नहीं, पूरे ऐवान के चेयरमैन हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने पर मामला इस्तेहकाक कमेटी में लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के अवाम से उनका मैंडेट छीना गया। चैलेंज करता हूं, किसी और सियासी जमात के साथ ऐसा होता तो वो नजर ना आते। बानी पर ऐसे मुकदमात बनाए गए जिनका जिक्र करते हुए शर्म आती है। तासुर दिया जाता है 190 मिलियन पाउंड बानी PTI के अकाउंट में गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर तालीम दी जाती है। बानी PTI को फंसाने के लिए झूठे केस में मुलविस किया गया। इंतकाम में इतने अंधे हो गए, सीरत नबी पर बनने वाली यूनिवर्सिटी को मुतनासिब बना दिया गया। बानी PTI हर किसी से रसीदें मांगते थे। जब खुद की बारी आई तो सारी रसीदें जाली निकली। विफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं, मसला अलकादिर यूनिवर्सिटी का नहीं, 64 अरब रुपए का है। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी चोरी के पैसों की मोहताज नहीं। चोरी के पैसों पर इस्लामी टच नहीं चलेगा। कौम का लूटा हुआ पैसा हुकूमत की बजाय बिजनेस टाइकून के अकाउंट में आया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI CPAC का मंसूबा तबाह करके चले गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस्लामती इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इनके शोर के बावजूद चोरी को चोरी ही कहा जाएगा। 64 अरब रुपए पर जो डाका डाला गया उसकी सजा जरूर मिलेगी। PTI ने अपने दौर में मर्दमशुमारी नहीं कराई। PTI को कहा गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान छीना जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। नाअहल लोगों ने PIA को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफर नहीं की गई। मैं बिल्कुल
जो है 100% जो है इस बात पे पहले भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। बानी पीटीआई को किसी ने किसी वक्त भी डील की ऑफर नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अलावा पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियल कैपेसिटी में राबता है। इस राबते को भी रोप डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अगर पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हों तो जो साइड शोज इन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। जब भी कहीं मुज़ाकरात होते हैं तो फायरिंग एक दूसरे पर बंद कर दी जाती है। इन्होंने जो कल हंगामा किया है उससे ये आया है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। फैसले तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ, यही होने चाहिए। बानी पीटीआई वाजे कह चुके वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। मैंने सियासत में नहीं आना, लेकिन खिदमत के लिए तैयार हूँ। डीचो के एहतजाज, जमानत केस, बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत, अदालत बरहम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स में कहा कि हर जगह कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करना सीखें। आप यकीन करेंगे तो लोग आप पर यकीन करेंगे। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाबते पूरे किए गए। बुशरा बीबी ने जवाब दिया, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता कांपते हुए देखा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा बोले, ऐसा नहीं, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। हमने सब मिलकर चलना है। तोशाखाना केस एफआई ने तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी। डायरेक्टर एफआई इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर टीम तश्कील दी गई। जेआईटी में 2 अफसरान एंटी करप्शन सर्कल से शामिल। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर अफसल नियाजी करेंगे। सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज अवान और शम्स खान टीम का हिस्सा होंगे। डायरेक्टर एफआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहाद की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सफ़ीर की वज़ीर आला को दौरे की दावत। तिजारती और सरमायाकारी के मौक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफ़ाक। सकाफती और तालीमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मरियम नवाज ने जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात पर सफ़ीर को आगाह किया। पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। आज़रबाईजान के सफ़ीर का सरमायाकारी के मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी का इज़हार। गुज़िश्ता रोज अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने का बताया गया था। अदालत ने फैसला देना होता तो कुछ देर इंतजार कर लेते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए और न है। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं, 2 नुकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इसलिए ना सुनाया जा सका कि बानी पीटीआई की आंख नहीं खुली। माजी में नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब नौजवानों के हाथ में मरियम नवाज लैपटॉप और स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नौजवानों की हकीकी लीडर हैं। वो जहाँ जाती हैं अवाम का हजूम जमा हो जाता है। पहले फरागोगी के जरिए हुकूमत चलाई जाती थी, अब अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात पंजाब में बरसर इक़्तिदार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी और 9 मई के दीगर मुल्ज़िमान को नाकाम बगावत की सजा जरूर मिलेगी। खुर्रम में बंकर्स की मसमारी के लिए ऑपरेशन। मजमूई तौर पर 10 बंकर्स को मसमार करने का हदफ मुकर्रर। फरीकैन में दोनों अतराफ से 5-5 बंकर्स मसमार किए जाएंगे। पुलिस, एफसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में बंकर्स को मसमार किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही और टीमों की निगरानी में बारूदी मवाद की मदद से बंकर्स को तबाह किया जाएगा। बालिश खेल और खार के करीबी इलाके में बंकर्स खत्म किए जाएंगे। 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज़ायद बंकर्स मौजूद हैं।
बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन की बहाली के लिए बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। मसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका। मुआहदे की रोशनी में तमाम बंकर्स को मसमार किया जाएगा। कल से पाराचनार 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। कल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्तियों का अमल रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। केपी हुकूमत का एक ही एजेंडा लूटमार करना है। सूबे के वज़ीर आला पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वो दहशतगर्दी कैसे खत्म करेंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इस वज़ीर आला पर एतबार नहीं। बतौर विफाक का नुमाइंदा सूबाई हुकूमत को आईन और कानून से मावरा कोई काम नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। PTI वाले मुज़ाकरात की आड़ में NRO के तलबगार हैं। हमें NRO का ताना देने वालों को NRO नहीं मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा KP में नौकरियां बिक रही हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंगों पर पैसे हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में सड़कों की तामीर पर 4% रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म से एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मुराद अली शाह ने खत में लिखा कि सिंध को मोटरवे मंसूबों में नजरअंदाज क्यों किया गया। 6 मार्च 2024 को वज़ीर आज़म को खत लिखा कि हैदराबाद सक्खर तक M6 मोटरवे तामीर की जाए। यह वाहिद रास्ता गायब है जो जुनूब को शुमाल से मिलाता है। ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। पंजाब के 33 मनसूबों पर 38.65%, जबकि सिंध के 6 मनसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस की गई। गिलगित के 4 मनसूबों पर 4.40% और आज़ाद कश्मीर के 1 मनसूबे पर 0.16% रकम मुख्तस की गई। हैदराबाद से सक्खर तक M6 मोटरवे पर बगैर किसी देर के बजट रखा जाए। NHO को हिदायत जारी करें कि वो हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे का काम शुरू करें। महंगाई के 27 शहरियों पर मजीद बोझ। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल 3.5 रुपए, डीजल 3 रुपए 70 पैसे तक महंगा करने की समरी तैयार। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए, मट्टी के तेल के निर्ख 6 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुताल्लिक़ हतमी मंजूरी देंगे। नई कीमतों का इतलाक 16 से 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां। चीनी सरमाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठे करने की ख्वाहिश है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी अखबार को इंटरव्यू। कहा मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमाकारी बहुत अहम है। वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना था कि पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन चाहता है। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। FBR में अरबों की गाड़ियों की खरीदारी पर सेनेट की कायमा कमेटी का नोटिस। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला का चेयरमैन FBR को खत। सलीम मांडवीवाला ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी की तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान की जानिब से G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा तिजारत को बहाल करना तरक्की पजीर ममालिक की तरजीह है। पायदार तरक्याती अहदाफ और माहौलियाती मकासद को हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए माली मुआमलत में 4.3 खरब डॉलर का खला मौजूद है। तरक्की पजीर ममालिक की मसनूई जहानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक खत्म करने की हिमायत। पाकिस्तानी मंदूब का तरक्की पजीर ममालिक से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। मुनीर अकरम ने कहा कि वादे महज जुबानी दावे नहीं रह सकते, इन्हें अमली जामा पहनाया जाना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 21 जनवरी को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए। 9 मई जलाओ घराव केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खान, नज़मा खान और फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अलीमा खान और नज़मा खान की हाजिरी माफी मंजूर कर ली। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। ख्वाजा आसिफ इसलिए बोल रहे हैं कि वो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है।
असद उमर की जानिब से कहा गया कि वो सियासत में नहीं आना चाहते, ताहम खिदमत करना चाहते हैं। एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वुकला तो नालायक ना बने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जमीन के इंतकाल केस में रिमार्क्स। कहा, हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से जायद पेशियां हुई, अदालत का अवाम का वक्त जाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा और वुकला की अबूरी जमातों में 25 जनवरी तक तोसी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। दौरान समाअत मुलजिमान शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, सरदार मसरूफ, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुलजिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में 4 मुकदमा दर्ज हैं। यारी गैंगवार के सरबराह अजीज बलोच पुलिस सरकार समेत 3 अफराद के कत्ल केस में बरी। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 2009 में चकवाड़ा थाने में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा कि अजीज बलोच को गिरफ्तार मुलजिमान के बयान की रोशनी में मुकदमे में शामिल किया गया था। मुकदमे में गिरफ्तार दीगर मुलजिमान पहले ही मुकदमे से बरी हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल तालिबा अरफा करीम रंधावा की 13वीं बरसी। सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात हासिल किए। IT माहिर की खिदमात को खिराज अकीदत पेश।